हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। डियर, आज जैसे ही मैं इस रिकॉर्डिंग को करने बैठी हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना पीस फील हो रहा है, इतना शांति फील हो रही है और इतना अच्छा फील हो रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास शब्द नहीं है इसको बताने के लिए। मैं किसी और टॉपिक के ऊपर यहाँ पर आपको मैसेजेस प्रोवाइड करने वाली थी, बट फाइनली अब इस एनर्जी को एकदम से जैसे मैंने फील किया, तो मेरा पर्सनली ऐसा हो रहा है कि मैं पहले इस एनर्जी को एक बारी जानूँ कि स्पिरिट, क्योंकि इतना पीस फील हो रहा है, बाकायदा स्पिरिट का कनेक्शन है। स्पिरिट आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें स्पिरिट कलेक्टिव में कुछ बताना चाहते हैं, कोई स्पिरिट कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। चलो जानते हैं रून्स की सहायता से स्पिरिट हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्पिरिट हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्पिरिट हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन से कनेक्शन बढ़ रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। ओके, इंट्यूशन के थ्रू स्पिरिट गाइड्स ने कोई चीज़ की गवाही दे दी है। फाइनली बहुत सारी सोल्स का सेल्फ लव बढ़ रहा है, प्रोजेक्टिविटी अपनी और दूसरी सोल्स के साथ में, डिवाइन कनेक्टिविटी, पीस की फीलिंग। इनफैक्ट बहुत सारे टॉक्सिक माइंडसेट को इन्होंने हील कर लिया है, बहुत सारी टॉक्सिसिटीज़ को हील कर लिया है। ये वो सोल है, इनके लिए मैसेजेस क्लियर कर दो जो कि लंबे समय से इनर वर्क के प्रोसेस में है, जो न्यूली इनर वर्क में आए हैं, न्यूली जर्नी के बारे में जान चुके हैं, उनके बारे में ये आज का वीडियो नहीं है, क्लियर कर दूँ। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें, थोड़ा सा ये पहले चेक कर लें कि क्या आप कुछ समय से लगातार इनर वर्क कर रहे हो। अगर यस, तो ही आप इस वीडियो को देखें डियर, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पर स्पिरिट बोल रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन के थ्रू स्पिरिट ने कोई इंपॉर्टेंट गाइडेंस दी है, और ये बस वो सोल है जिन्होंने सेल्फ लव की जर्नी को कंप्लीट किया है, जिन्होंने स्पिरिट से एक हाई लेवल का कनेक्शन बिल्डअप किया है। इनकी लाइफ में शिफ्टिंग, ये रून्स की कॉम्बिनेशन मेरे को बता रहे हैं कि एक लेवल की शिफ्टिंग इनकी लाइफ में हुई है, या फिर कहना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो बदल रही हैं, इनका पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। ये पैराडाइम कैसे शिफ्ट हो रहा है, चलो जानते हैं इसको। ये पैराडाइम कैसा है जो शिफ्ट हो रहा है, ये पैराडाइम कैसा है जो शिफ्ट हो रहा है। ओके, इसमें आप ग्रोथ की दिशा में जाएंगे। यस, ओके ओके ओके। इसमें आपकी विश फुलफिल होगी। ये पैराडाइम ऐसा है कि जिसमें आपकी विश फुलफिल होगी। ऐसा लग रहा है डियर मेरे को, आपकी पीस तो पहले से फील ही हो रहा था, लिटरली डिवाइन टच में आकर अब आप ऐसी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में ज़रूर से जाएंगे जिसमें बस आपकी ग्रोथ हो, जिसमें बस अबंडेंस हो, पॉजिटिविटी हो, डिवाइन का टच हो, प्लस आपकी विश का कंप्लीट होना हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने वननेस को पा लिया है, आपने यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ वननेस पा लिया है, या तो आपने अपनी खुद की सेल्फ के साथ वननेस पा लिया है, या तो यार ऐसा लग रहा है नेचर के साथ किन्हीं सोल्स ने वननेस को पाया। जो सोल्स आजकल नेचर के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर ऐसा महसूस हो रहा है इनको कि ठीक है कितना भी हो तो अभी सारी चीज़ें ठीक है, बट मेरे को नेचर के साथ पर्टिकुलरली टाइम स्पेंड करके हीलिंग वाइब्रेशनल जोन में मेरे को फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लग रहा है। तो उन सोल्स की पॉजिटिव वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कहती है कि ऐसी सभी सोल्स के आने वाले साइकिल में जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, ये कैसा साइकिल शिफ्ट हुआ है जिसमें उनकी विश जो है वो, हर एक विश छोटी हो या बड़ी, वो डिवाइन की मर्जी से पूरी की जाएगी और उनकी ग्रोथ होगी। फिर अभी भी मेरे को सेम पीस फील हो रहा है। चलो जानते हैं कौन सा रिक्वायर्ड एक्शन आपको इस सारी चीज़ों के लिए लेने की ज़रूरत है। क्या आपको कोई ऐसा एक्शन है जो लेने की ज़रूरत है, या स्पिरिट खुद से कोई किसी चीज़ को करवाने वाले। एक बार जानते हैं कि क्या कोई रिक्वायर्ड एक्शन है जो आपको लेने की ज़रूरत है। सेल्फ बैलेंसिंग से, अपने वाटरी एलिमेंट के हीलिंग से, थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करने से, अपने माइंडसेट के ऊपर कंट्रोल करने से, या पर्सनली मैं ऐसा फील करूँ कि अपने कंट्रोल कई सोल्स ने पा लिया है। यिंग यांग एनर्जीज की बैलेंसिंग को कई सोल्स ने पाया, डिवाइन कनेक्टिविटीज़ को कई सोल्स ने पाया, अपनी खुद की हेल्थ की हीलिंग इन लोगों की हुई है, जिसकी वजह से जो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं वो ऐसे हुए हैं कि बाकायदा आप वननेस में आ रहे हो डियर, बाकायदा आप ऐसी एनर्जीज में आ रहे हो जो आपको लगातार इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बारे में पुश कर रही है, फोकस कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि केओसिस से आप दूर हट चुके हो, लड़ाई झगड़ों से दूर हो चुके हो, शिकायतों से दूर हो चुके हो, फॉरगिवनेस में हो, कंप्लीट हील्ड वाइब्रेशन आ रही है डियर। यहाँ पर बहुत सारी सोल्स ने इस 1111 पोर्टल के बाद बहुत सारी सोल्स की पर्टिकुलर हीलिंग हुई है, और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि इस हीलिंग से आपकी इंडिविजुअल सेल्फ जो है वो वननेस के भाव में कंप्लीट आ चुकी है, और कई सोल्स के इंटरनल यूनियन, एक्सटर्नल यूनियन यहाँ पर होंगे। जैसे क्या कहना चाहिए, जैसे ये दिन दुनिया से वास्ता आप छोड़ रहे हो, दिन दुनिया से चीज़ें थोड़ी सी कम कर रहे हो, जितना ज़रूरी है उतना ही कनेक्ट कर रहे हो।
और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आ रहा है, इसकी वजह से आपकी लाइफ ग्रोथ में आ रही है, आपकी विशेस कंप्लीट हो रही हैं, आपकी चीज़ें जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है? बहुत पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हो रही है डियर। इसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो, ऐसा मेरे को पर्सनली फील हो रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है डियर वो डिवाइनली गाइडेड है, जो रून्स के कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। और इतना पीस आने का मतलब है कि आप यहाँ पर अपोजिट एक्शन ले रहे हो। पहले क्या था कि कोई काम करना है तो आप 3D में एक्शन लेने पे लग गए, एक्शन ले रहे हो, फोकस कर रहे हो उसकी तरफ, एक्शन ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो। अब आप क्या करोगे? अब आप बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे मेडिटेट करोगे, जैसे खुद की इंट्यूशन को सुनते हुए, खुद के यिंग यांग एनर्जीज को बैलेंस करते हुए थॉट्स के ऊपर काम करोगे, रिलीजिंग के ऊपर काम करोगे, दूसरे और सोल्स को फॉरगिवनेस करने के ऊपर काम करोगे, और पीस में अगर बस मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करोगे, डिवाइन के टच में ज़्यादा आओगे, डिफरेंट टाइप की स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क आप ओके करोगे। जस्ट लाइक कोई श्रीमद् भगवद गीता जी पढ़ना, कोई होली बुक पढ़ना, कोई अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाना, कोई वेद पढ़ना, कुछ इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर से करोगे अकेले से बैठ के। इसमें किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बाहरी शक्तियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और यहाँ पर जो मैं प्रोजेक्शन देख रही हूँ डियर, उस प्रोजेक्शन से मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि इस एनर्जी में जाते हुए आप बहुत सारे डेविलिश एनर्जी को अपनी तरफ प्रोजेक्ट पाते हो। डेविलिश एनर्जी आपकी तरफ अटैक करती है। क्यों अटैक करती है? क्योंकि आप स्पिरिट के कनेक्शन में ज़्यादा जा रहे होते हो, क्योंकि आप अपनी सेल्फ को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हो। ठीक है जी। तो इस समय पर आप ज़्यादा एफर्ट लगाओगे और इसी तरफ एफर्ट लगाओगे जो चीज़ आपको पीस देती है, जहाँ पर आप शांति से बने रहकर अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को फिर से बढ़ाओगे। यस, ये साइकिल शिफ्टिंग की सोल्स 100% हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने के दो रून अवेलेबल है हमारे पास में, एक यहाँ पर अवेलेबल, एक यहाँ पर अवेलेबल। ठीक है जी। तो इस वक्त में क्या होगा? इस वक्त में साइकिल शिफ्टिंग के सभी सोल्स अपनी फिर से एक पीस में जाएंगे, फिर से अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, अपनी चीज़ों को ओके करेंगे, और उसके बाद जो उनकी लाइफ में जो है लगातार ग्रोथ आती चली जाएगी। अब मैं पर्सनली आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा कि अपोजिट एक्शन लोगे। अपोजिट एक्शन कैसा है कि पहले क्या होता था कि आपने एक्शन को ही लेना है तो आप 3D में काम चालू कर दिया। अभी क्या होगा कि आप 5D में काम चालू करोगे, तो थोड़ा दिन आप चीज़ों को स्टॉप कर दोगे, अपनी चीज़ों को अपने लिए रेस्ट लोगे, अपने लिए रिजुविनेट करोगे और शांति का अनुभव। इसलिए मैं अभी तक डियर शांति का, ये पीस का अनुभव कर रही हूँ। कारण क्योंकि लिटरली इस समय पर ना आप बहुत ज़्यादा क्योसिस में नहीं आ रहे हो, आप खुद की मेंटल पीस में जाकर के, खुद की सोल की पीस में जाकर के आप अपना बस स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हो, और उससे चीज़ें ग्रोथ में आ रही हैं, उससे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होते चले जा रहे हैं, रिक्वायर्ड चीज़ें आपसे अपने आप होती चली जा रही हैं। जो अवेयरनेस, जो क्षमता, जो चीज़ आपके साथ में हो रही है, वो बस एक चीज़ से, जो चीज़ें यहाँ पर घटित हो रही हैं आपके साथ में, वो बस एक वजह से घटित हो रही हैं। कौन सी वजह है ये? कि आप जैसे हो आप वैसे प्रोजेक्ट होना शुरू करोगे, आप जैसे हो वो वैसा बनकर रहकर, खुद की सेल्फ को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करके, बनकर रह करके आप एक्ट करना शुरू करोगे। और जैसे ही आपने ये वाले एक्ट किए, मानकर चलिए उसी वक्त ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है डियर वो कंप्लीट हो जाएंगे, और आपकी लाइफ में कंप्लीटली अबंडेंस का वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। जानते हैं कि ये सब जो डिवाइन आपसे कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? अच्छी बात है, हर एक सोल का डियर मैं कहूँगी कि ये होता है कि वो पीस में आए, वो शांति में आए। आप यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे कि बस सारे काम आपके हो चुके, इतना आप पीस में आ चुके हो कि भाई आप सेटिस्फाई फील कर रहे हो, सारे काम आपके हो चुके, अब बस आपने बैठ करके ऑब्जर्वर बनना है चीज़ों का। सारे काम जैसे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, सारे केओसिस से आप दूर हो चुके हो, जैसे कि सारे कार्मिक बॉन्ड आपने रिलीज कर दिए हो, सारी चीज़ें जैसे हील हो चुकी है। बहुत शांति वाले अनुभव हो रहा है डियर यहाँ पर लिटरली। चलो ये चीज़ एक बार ही जान लेते हैं कि किन वजहों से ईश्वर ने इतना बड़ा ये एनर्जी आपके ऑरा में लेकर के आया। कौन सी वजह है इसकी? क्या कारण है? कौन से कारण है? डियर आपसे डिवाइन बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्रिएटिव टास्क करवाना चाहते हैं, और इस क्रिएटिविटी से जॉयफुल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, मदर अर्थ की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट करके 3D में प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं। और पर्सनली यहाँ पर जो मेरे को पर्सनली एनर्जी आ रही है कि जो सोल्स अभी तक भी अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में नहीं आई थी उनको, यानी कि बहुत सारी लोअर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज की सोल्स को आप खींच कर अपने ऑरा में लेकर के आओगे। सोल मिशन का यहाँ पर बड़ी चीज़ है, क्रिएटिविटी आपकी ओके होगी, जॉयफुल वाइब्रेशन में आओगे और हैप्पी रहना सिखाओगे। जो अभी तक आपने पाया है, जो अभी तक आपने सीखा है, जो अभी तक आपने जाना है, जितना भी ईश्वर ने आपको दिया है, उस अकॉर्डिंगली आप उस सब को 3D में वापस लौटाना। और कैसे लौटाना?
उन सभी सोल्स को इस वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में लेकर के आना। अपने क्रिएटिव साइकिल को कैसे एक्टिव करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में रह के, जो कि आपने इस साइकिल में निकलते हुए सीखा है, विपरीत परिस्थितियों में रह के अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर कैसे काम किया जाता है, जॉयफुल वाइब्रेशन को मेंटेन करने से क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन इफेक्ट, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, इस सारी चीज़ों का रिजल्ट क्या होता है, कैसे आपने दूसरे और सोल्स की हेल्प करनी है, ये डिटेल में आप यहाँ पर जानोगे। और ईश्वर ने इन सारी एनर्जीज को आपके तरफ इसलिए प्रोजेक्ट किया गया ताकि आप खुद भी हैप्पीनेस वाली वाइब्रेशन को मेंटेन करके दूसरे और सोल्स की हैप्पीनेस वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करवाकर मदर अर्थ की, प्लैनेट की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएं। बहुत सुंदर मैसेज निकल करके आया है यहाँ पर, और यही कारण है कि बड़ी देर से मैं बड़े पीस फील कर रही थी। लिटरली मेरे को भी आंसर मिला यहाँ पर। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस वक्त में इस पूरे रून के ऐसे कॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी से मैं आपको बता सकती हूँ क्लियरली कि डिवाइन आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आप मेरे एसेट हो चुके हो, आप मेरे बंदे हो चुके हो, आप मेरा पात्र हो चुके हो, ठीक है। मैं बस आपके अंदर पोर कराते जाऊँ और आप ये दूसरे लोगों को बांटते चले जाओ, ऐसा वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी यहाँ पर है। और अब आपकी जिम्मेदारी, आपका टोटल योग शेन की पूरा जिम्मेदारी, योग शे की टोटल जिम्मेदारी वो ईश्वर लेंगे। ऐसा एनर्जी से यहाँ पर प्रोजेक्ट हो रही है डियर। लिटरली ये बस उन सोल्स के लिए जो लंबे समय से इनर वर्क कर रही है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इनर वर्क, दिस इज द रिजल्ट ऑफ कंप्लीशन, दिस इज द ट्विन फ्लेम कंप्लीशन एंड दिस इज द ट्विन फ्लेम यूनियन डियर। ये है यूनियन की वाइब्रेशन। कुछ सोल्स कहते हैं ना कि यूनियन के बाद हमें क्या मिलता है, ये मिलता है डियर। आप डिवाइन के और डिवाइन आपके हो जाते हैं। कंप्लीट अलाइनमेंट है यहाँ पर, कंप्लीट अलाइनमेंट, आपके सभी विशेष का फुलफिलमेंट, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, ट्रांसफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कंप्लीट होना, हार्ट चक्रा ओपन, और सभी चक्रास के यहाँ पर रूम अवेलेबल हैं। सभी चक्रास ओपन होना आपके, और इस ओपनिंग वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज में आकर के प्लैनेट की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज को लगातार बढ़ाते चले जाना है। कोई छोटा काम नहीं है डियर। आप देख रहे हो ना कि इस सब को करने में ईश्वर ने कितनी मेहनत आपके ऊपर की है, डिवाइन ने कितनी मेहनत आपके ऊपर की है। तो इस सारा ही टास्क अब आपको खुद के लिए करना है। जल्दी से इस वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में आकर के इस डिवाइन के इस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करें। ज़रूर से क्लेम कीजिएगा इस वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज को, एंड यस, अपने ऑरा में जल्दी से इस एनर्जी को लेकर आए डियर, ताकि जो सोल्स इस एनर्जी को अभी रेजोनेट करेंगी उनके लाइफ में अभी वो पात्र बनेंगी कि वो पॉजिटिव वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में आकर दूसरे और सोल्स की नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जीज को हील कर सकें, ठीक है, और प्लैनेट की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकें। जो सोल अभी भी इस एनर्जी में नहीं है, बाकायदा वो पहले इस एनर्जी में आएंगे, उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, उसके बाद उनकी विश पूरी होगी, और उसके बाद वो पात्र बन जाएंगे। बहुत सुंदर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी यहाँ पर निकल करके आई। क्लियर कर दूँ मैं आपको, जो अभी भी इस एनर्जी को में नहीं है, अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए, अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज में आइए, ताकि ईश्वर आपको भी एक पात्र के रूप में 3D में अपना एनर्जी प्रोजेक्ट कर सके। ठीक है जी डियर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ शेयर करके। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।